एकदम। आज 13 जनवरी, आज है 13 जनवरी 2024। आज बाबा की विशेष याद पर ही बाबा ने विशेष లైట్ डाली है, వైట్ वाली లైట్। ఇది ఎక్కడ వేసారో అదే లైన్ లో ఉంటాయి। आज बाबा ने विशेष स्मृति पर ध्यान खिंचाया है। आज बाबा ने कहा कि शरीर जो मनुष्य होते हैं ना दुनिया में, वो अपने शरीर की उन्नति के साधन जुटाते हैं और शरीर की उन्नति का प्रबंध करते हैं, लेकिन एक बाबा ही है जो आत्मा की उन्नति कराते हैं। बाबा के अतिरिक्त और कोई भी आत्मा की उन्नति नहीं करा सकते। और आज बाबा ने विशेष याद पर ध्यान खिंचाया। बाबा ने कहा कि कम से कम 8 घंटा बाबा की स्मृति में रहना चाहिए, और जितना जितना आत्मईमान स्थिति में स्थित होंगे तो आत्मा की जो जंग है वो उतरती जाएगी। बाप की याद में जितना समय रहेंगे तो आत्मा की जंग उतरती जाएगी, कहा बाबा ने। और कर्म तो भल करो, क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन कर्म करते हुए भी जितना भी समय मिले, टाइम मिले, तो क्या करो, टाइम निकाल करके बाबा के सामने बैठ जाओ, बाबा की याद में बैठ जाओ, कहा बाबा ने। समय वेस्ट मत करो, कहा बाबा ने, समय को सफल करो, जितना समय मिले उतना समय सफल करो। और बाबा ने कहा कि इस शरीर को एक मकान समझो, और मैं आत्मा इस शरीर रूपी मकान में मेहमान हूँ, समझो, कहा बाबा ने आज। जब हम ऐसा समझेंगे कि इस शरीर रूपी मकान में मैं मेहमान हूँ, तो हम इस देह से निर्मोही बन जाएंगे। इस देह रूपी घर से मोह नहीं रहेगा। देह से भी ममत्व मिट जाएगा, मोह मिट जाएगा, तो किसी और से मोह रहेगा क्या फिर? सबसे ज्यादा मोह किससे होता है? हमारे देह से ही होता है ना। आत्मा और देह का ऐसा संबंध है, आत्मा देह से बहुत जुड़ी हुई है, तो देह से मोह नहीं जाता है। शरीर छूटने के बाद में भी आत्मा जो है ना शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश या प्रयास करती है, इतना मोह होता है। इसलिए बाबा ने कहा, क्या समझो, हाँ, यह शरीर एक मकान है कहकर, और इस शरीर में मैं मेहमान हूँ। जैसे कोई किसी के मकान में जाते हैं ना मेहमान बन करके, तो क्या समझते हैं, बस अब जाना है, अब जाना है, 10 दिन के लिए आए, 15 दिन के लिए आए, महीने भर के लिए आए, ऐसे ही समझते हैं ना। तो हमें भी क्या समझना है, ये शरीर रूपी मकान बस है थोड़े समय के लिए, हम इसके अंदर हम मेहमान के रूप में आए हुए हैं, वापिस हमको इस शरीर रूपी मकान से भी जाना है। मेहमान समझ कर रहेंगे तो निर्मोही बन जाए। अच्छा, हम सुनेंगे आज की मुरली 13 जनवरी 2024। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मनुष्य शरीर की उन्नति का, मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते, मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते, आत्मा की उन्नति, आत्मा की उन्नति व चढ़ती का साधन, आत्मा की उन्नति व चढ़ती का साधन बाप ही बतलाते हैं। मनुष्य तो क्या करते हैं, शरीर की उन्नति का प्रबंध करते हैं कि भाई शरीर निर्वाह करने के लिए क्या करे, कैसे करे, हम आमदनी करते हैं, क्या बिजनेस करे, काम करेंगे, धंधा करेंगे, जो भी बिजनेस करेंगे जिससे पैसे की जोड़ करेंगे। तो बाबा कहते पर आत्मा की उन्नति के लिए चढ़ती कला का साधन बाप ही बतलाते हैं। बाबा के अतिरिक्त और कोई भी बतला नहीं सकते हैं। यह बाप की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? बाबा की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है बाबा की? आत्मा को चढ़ती कला में ले जाना या आत्मा की उन्नति करना, वो सिर्फ और सिर्फ एक बाबा ही कर सकते हैं। बाबा के अतिरिक्त और कोई भी नहीं कर सकते। अच्छा, बाबा ने प्रश्न में कहा, लिख रहे हो आप? अच्छा, बाबा कहते हैं प्रश्न में, सदा बच्चों की उन्नति होती रहे, सदा बच्चों की उन्नति होती रहे, उसके लिए बाप कौन कौन सी श्रीमत देते हैं? बच्चों की उन्नति होती रहे,
उसके लिए बाप कौन सी श्रीमत देते हैं? कौन सी श्रीमत देते होंगे? हम्म सदा ये रहे। क्या कह रहे? पवित्र रहना, याद करना। हाँ, सदा की यात्रा रहे। याद की यात्रा में अभी बताया था ना। बाबा कहते हैं क्वेश्चन में सदा बच्चों की उन्नति होती रहे, उसके लिए बाप कौन कौन सी श्रीमत देते हैं? हम बच्चों की माने शरीर की उन्नति नहीं, आत्मा की उन्नति हो, उसके लिए बाबा कौन कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, बच्चे बच्चे अपनी उन्नति के लिए स्क्रीन तो बाबा कहते हैं उत्तर में, बच्चे अपनी उन्नति के लिए सदा याद की यात्रा पर रहो। क्या करो? अपनी उन्नति करना है तो सदा याद की यात्रा पर रहो। सदा याद की यात्रा पर रहो, याद से ही आत्मा की जंग निकलेगी। क्या होगा? याद से ही आत्मा की जंग निकलेगी। कभी भी बीती को याद नहीं करो ना। जो बीत गया हम क्या करते हैं? कई बार हम क्या करते हैं, जो बीत जाता है हम उसी को याद करते हैं, याद कर करके परेशान होते, दुखी होते रहते। तो बाबा कहते हैं कि अभी हमको क्या करना है? जो बीत गई उसे याद नहीं करना है। तो कभी भी बीती को याद नहीं करो और आगे के लिए कोई आश न रखो। बीती को याद नहीं करो, आगे के लिए आश नहीं रखो। कई बार हम क्या करते हैं, बीती को याद कर करके रोते रहते, दुखी होते रहते, और फिर भविष्य के लिए पता नहीं मुझे कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। ये बहुत चलता है ना मन में हर किसी के। आज तो हम इतना कर रहे हैं लेकिन कल को पता नहीं क्या होगा दे करके। तो बाबा कहते हैं बीती को याद नहीं करो और आगे के लिए कोई आश न रखो। तो आगे के लिए कोई आश न रखो। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करो। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करो। लेकिन जो भी टाइम मिले वह वेस्ट नहीं करो। जो भी टाइम मिले उसे वेस्ट नहीं करो। बाप की याद में टाइम सफल करो। बाप की याद में टाइम सफल करो। कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो। क्या करो? बाप की याद में टाइम सफल करो। जितना समय मिले उतना समय बैठ जाओ। ऐसे नहीं सोचो कि हमको तो आधी घंटा मिला, 1 ही घंटा मिला, 10 मिनट मिला। नहीं, देखो जैसे करते करते भी सेवा थक जाते हो तो क्या करो, 5 मिनट, 1 घंटा सेवा कर लिया, 5 मिनट बैठ जाओ, रेस्ट का रेस्ट हो जाएगा और 5 मिनट बाबा की याद भी हो जाएगी। तो ऐसे भी अगर घंटे में 5 मिनट, एवरी 1 आवर में हम 5 मिनट्स भी निकालेंगे तो 8 घंटे में कितना हो जाएगा? हो जाएगा ना अच्छे से। तो ऐसे करो। तो बाप की याद में टाइम सफल करो। कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो। कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो। फिर कितनी सेवा कर रहे हैं आप लोग? कितने घंटे की सेवा कर रहे हैं आप सभी बताओ मुझे। बाबा कह रहे कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो बोल रहे। आप लोग कम से कम घंटा 2 घंटा तो भी कर रहे क्या? हम्म खुद ही बोलना चाहिए। रोज चाहे 1 घंटा नहीं, आधी घंटा नहीं, 15 मिनट तो भी हमको कोई सेवा दे दो। मुरली होते ही जैसे ही योग में योग होता है आपका, जाते हो, हम एक 15 मिनट योग जो भी है सेवा दे दो, हम कर लेंगे। जो सेवा भी है हम कर लेंगे। ऐसे बोलेंगे तो हम सेवा देंगे आपको, क्योंकि हम हर किसी को बोलते रहे तो भी अच्छा नहीं लगता ना। तो ये सेवा भगवान की है, हमारी थोड़ी है। और भाग्य किसका बनना है? आप लोगों का बनेगा या हमारा बनेगा? जो करेगा उसका बनेगा, है ना। तो अगर सेवा आप हम बताने से पहले आप पूछ कर करोगे तो भाग्य ज्यादा बनेगा। हमारे बोलने से करोगे तो कम।
तो ये लक्ष्य रखो। ऐसे ले लेना कि भाई दीदी हमको एक सेवा रोज की दे दो, कोई भी एक, हम कर लेंगे। देखो कई सेंटर्स पे ऐसा होता है, कोई माता को ये ड्यूटी दी जाती है, यार तुम्हारी मुरली होते ही सारा डस्टिंग कर लेना, तो वो अपने आप अपना मुरली होते ही आएगी, अपना कपड़ा लेगी और सारा जो भी है सेंटर का, जो भी है जहाँ पर भी फर्स्ट फ्लोर है या जो भी है बाबा की क्लासरूम है, वो सारा क्लीन करके जाएगी। तो इस तरह से एक एक सेवा की जिम्मेवारी लो तो भी कितना सहयोग हो जाता है ना बाबा के घर में। तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को अथवा आत्माओं को समझाते हैं। मनुष्य कहते हैं आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है परमात्मा के ऊपर। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आत्माओं की बाप के ऊपर? आत्माओं की उन्नति करना ये बाप की जिम्मेवारी है। तो वही सब आत्माओं की उन्नति और मन की शांति का रास्ता बता सकते हैं। क्या क्या बता सकते बाबा? आत्मा की उन्नति और मन की शांति का रास्ता बता सकते हैं। आत्मा कहती है भ्रुकुटी में सबसे न्यारी। अक्सर करके रोग होते हैं शरीर में, यहाँ भ्रुकुटी में नहीं। रोग कहाँ होते हैं? शरीर के अंदर होते हैं। बाबा कह रहे भ्रुकुटी में कोई रोग नहीं होता है। भ्रुकुटी में मतलब आत्मा में कोई रोग नहीं होता है। तो भल सिर में दर्द पड़ेगा, परंतु जो आत्मा का तखत है वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। देखो जो आत्मा के रहने का स्थान है ना, वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्यों तकलीफ नहीं होगी? जहाँ आत्मा रहती है इस स्थान पर, तख्त पर, क्यों नहीं कोई तकलीफ होगी? क्योंकि यहाँ आत्मा बैठी है ना, अविनाशी आत्मा बैठी है, इसलिए यहाँ कोई यहाँ दर्द तकलीफ यहाँ नहीं होगी। भले सर में दर्द होगा पर यहाँ जहाँ आत्मा बैठी है वहां कुछ नहीं होगा। तो क्योंकि बाबा कहते हैं परंतु जो आत्मा का तख्त है वहां कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उस तख्त पर आत्मा विराजमान है ना। भ्रुकुटी रूपी सिंहासन पर कौन विराजमान है? आत्मा विराजमान है, इसलिए वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। अब आत्मा की उन्नति अथवा शांति देने वाला सर्जन तो एक ही परम पिता परम आत्मा है। जब आत्मा की उन्नति हो तब आत्मा को हेल्थ वेल्थ भी मिले। देखो हेल्थ और वेल्थ कब मिलेगी? आत्मा की उन्नति होती जाएगी तो शरीर भी तंदुरुस्त मिलेगा ना, तन से भी धन से भी सब प्रकार से मालामाल होंगे। अगर मान लो आत्मा की अवनति हो रही है या आत्मा की अभी स्थिति बहुत नीचे है तो परिस्थितियां आ जाएंगी, तन की बीमारी आ जाएगी, संबंधों में क्लैशेस शुरू हो जाएंगे ना। भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियां प्रकृति से हो, तन की बीमारी की हो, मनुष्य आत्माओं से हो, हर प्रकार की परिस्थिति आना शुरू हो जाएगी। तो परिस्थितियां ज्यादा आ रही है तो क्या करना है? योग बल बढ़ाना है। हम जितना जितना योग का बल बढ़ाएंगे तो उतनी परिस्थितियां खत्म होती जाएगी। तो बाबा कहते हैं जब आत्मा की उन्नति हो तब आत्मा को हेल्थ वेल्थ भी मिले। शरीर को तो कितना भी करो उससे कोई उन्नति नहीं होगी। शरीर को तो कितना भी कर लो, इसको कितना भी खिला लो, कितना भी पिला लो सारा दिन, कुछ होने वाला नहीं है। बाबा कह रहे देखो शरीर को कितना भी करो उससे कोई उन्नति नहीं होगी। शरीर की कुछ ना कुछ खिटपिट तो रहती ही है। शरीर की कुछ ना कुछ खिटपिट रहती ही है। आत्मा की उन्नति तो सिवाय बाप के कोई कर न सके, और सब दुनिया में शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं ना। दुनिया में तो क्या करते हैं? अपने शरीर के लिए ट्रीटमेंट लेना है, शरीर को अच्छा रखने के लिए क्या क्या करते हैं? जिम को जाएंगे, वो करेंगे, ये खाएंगे, वो डाइटिंग करेंगे, सारा करेंगे। परंतु इस शरीर को चलाने वाला जो मालिक है वो आत्मा है, उसकी तरफ कोई ध्यान देता है? देता कोई ध्यान नहीं देता है।
तो बाबा कहते हैं बाकी आत्मा की चढ़ती कला वह उन्नति होती नहीं है, वह तो बाप ही सिखलाते हैं। सारा मदार आत्मा पर है। आत्मा ही क्या बनती है? आत्मा ही क्या बनती है? आत्मा ही 16 कला संपूर्ण बनती है। तो आत्मा ही 16 कला बनती है, फिर आत्मा ही बिल्कुल कला रहित हो जाती है। 16 कला संपूर्ण भी आत्मा बनेगी तो कला रहित मतलब 0 कला भी आत्मा ही बनती है। 16 कलाएं बनती है, फिर कला कम कैसे होती है ना? अभी तो 16 कला संपूर्ण बनने के लिए पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। इस सत्युग में 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे, उसके बाद जैसे जैसे सीढ़ी हम उतरते जाएंगे, जन्म मरण के चक्कर में आते जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कलाएं कम होती जाएगी। तो यह भी बाप समझाते हैं कि कला कैसे कम होती है। बाप कहते हैं सत्युग में तुमको बहुत सुख था, आत्मा चढ़ती कला में थी, और सत्संगों में आत्मा की उन्नति कैसे हो यह बात नहीं समझाई जाती है। दूसरे सत्संगों में आत्मा की उन्नति कैसे हो यह समझाई जाती है क्या? नहीं समझाई जाती। तो वह जिस्मानी नशे में रहते हैं, देह अभिमान है। बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। दुनिया वाले तो किस नशे में रहते हैं? देह के अभिमान में, देह के नशे में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको देह के अभिमानी बनाता हूँ। आत्मा जो सत्तो तमो प्रदान बनी है, उनको सत्तो प्रदान बनाना है। आत्मा ही क्या बनती है? तमो प्रदान। फिर आत्मा ही क्या बनती है? सत्तो प्रदान। तो बाबा आकर के क्या कर रहे हैं अभी? आत्मा को तमो प्रदान से सत्तो प्रदान बना रहे हैं। तो यहाँ सब है रूहानी बातें, और वहां है, यहाँ बाबा के पास सारी रूहानी बातें हैं, और वहां जिस्मानी बातें हैं। वहां है जिस्मानी बातें। सर्जन लोग एक हार्ट निकाल दूसरा डालते हैं ना। आजकल तो हार्ट को भी निकाल करके फिर दूसरा हार्ट बिठाते हैं। उनका आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं ना, आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा हुआ भी है ना, कितनों का आर्टिफिशियल हार्ट बिठाया है किसी को, तो उनका आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं। आत्मा तो भ्रुकुटी में रहती है, उनका ऑपरेशन आदि कुछ नहीं होता है। होता है आत्मा का ऑपरेशन? हाँ, ऑपरेशन नहीं होता है। सिर्फ क्या करते बाबा? सर्जन आकर के आत्मा का ट्रीटमेंट करते। क्या ट्रीटमेंट करते? तमो प्रधान को सत्व प्रधान बनाते हैं। हाँ, पतित को पावन कहो, कलाहीन को 16 कला संपूर्ण कहो, ये बनाते हैं बाबा। तो ऑपरेशन आदि आत्मा का कुछ नहीं होता। अच्छा, बाप समझाते हैं कि आत्मा की उन्नति तो एक ही बार होती है। आत्मा जब तमो प्रदान हो जाती है, तब आत्मा की उन्नति करने वाला बाप आता है। कब होती है आत्मा की उन्नति? आत्मा जब तमो प्रदान हो जाती है, तो सिर्फ कल्प में एक ही बार होती है। सोचो, आज आप सबने मुरली मिस कर दी, सेंटर आकर मुरली नहीं सुनी, तो कल्प के बाद भी आपका पाठ ऐसे ही होगा। जिस दिन सेंटर नहीं आ रहे उस दिन सोच लेना कि आज मैं सेंटर जाकर मुरली नहीं सुनूंगा या नहीं सुनूंगी, तो कल्प के बाद भी मेरी मुरली मिस हो जाएगी। क्योंकि हर कल्प की बाजी है, और सिर्फ कल्प में एक ही बार होता है। कल्प में एक ही बार होगा, और हर कल्प के लिए यही होगा। वो अटेंशन रख करके पुरुषार्थ करना। अभी कुछ भी गड़बड़ हुई तो हर कल्प के लिए मेरी गड़बड़ हो जाएगी, मेरा पुरुषार्थ फिर ऐसे ही रह जाएगा। हाँ, हर कल्प के लिए मेरा पाठ ऐसे ही हो जाएगा। तो जब ये स्मृति में रहेगा ना, देखो जगदीश भाई को तो इतना रहता था ना, हर घड़ी इतना, कि हर घड़ी के लिए वो सोचते थे अगर मेरा ये समय, आज का दिन, ये घड़ी मेरी अगर इस तरह से गई तो फिर कल के बाद भी ऐसी जाएगी। इतना अटेंशन रखते थे वो। तो आत्मा जब तमो प्रधान हो जाती है, तब आत्मा की उन्नति करने वाला बाप आता है। उनके बिगर किसी भी आत्मा की चढ़ती कला हो न सके। जब तक बाबा न आए, न पढ़ाए, तब तक किसी भी आत्मा की कोई चढ़ती कला हो न सके।
तो बाप कहते यह छीछी तमोप्रधान आत्माएं मेरे पास आ न सके। क्या कहते बाबा? यह छीछी तमोप्रधान आत्माएं मेरे पास आ न सके। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो कहते हैं शांति कैसे मिले अथवा उन्नति कैसे हो, परंतु यह नहीं जानते कि उन्नति के बाद हम कहाँ जाएंगे। उन्नति के बाद हम कहाँ जाएंगे ये भी पता नहीं, और क्या होगा ये भी पता नहीं। पुकारते हैं पतित पतित से पावन बनाओ, है ना? क्या पुकारते हैं? हे भगवान आकर के हमको पतित से पावन बनाओ, परंतु भगवान कब आता है, क्या करता है, ये कुछ भी नहीं जानते। जीवन मुक्ति धाम में ले जाओ, तो आत्माओं को ही ले जाएंगे ना। किसको ले जाएंगे? आत्माओं को ही ले जाएंगे। शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे, परंतु यह बातें किसकी भी बुद्धि में नहीं है। यह है ईश्वरीय मत, बाकी वह सब है मानव मत। ईश्वरीय मत से एकदम आसमान में चढ़ जाते हैं। देखो ईश्वरीय मत से क्या हो जाते हैं? आसमान में चढ़ जाते हैं। शांति धाम सुख धाम में कहाँ चढ़ते हैं? यहाँ से शांति धाम जाते हैं, वहां से सुख धाम। फिर ड्रामा अनुसार नीचे भी उतरना पड़े। कैसे नीचे? शांति धाम से सतयुग में तो आएंगे, फिर सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, ऐसे नीचे भी उतरना पड़े। तो आत्मा की उन्नति के लिए बाप के सिवाय और कोई सर्जन नहीं है। सर्जन फिर तुमको आप समान बनाते हैं। कोई तो भक्तों की उन्नति अच्छी करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड, औरों की उन्नति करते हैं ना। कोई बहुत फर्स्ट क्लास उन्नति करते हैं और दूसरों की भी उन्नति ना, कोई मीडियम करते हैं, कोई तो एकदम बाबा कहते हैं नॉर्मल। आत्माओं की उन्नति का जवाबदार है ही एक बाप। दुनिया में यह किसको मालूम नहीं है। बाप कहते हैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करने मैं आता हूँ। पहले जब आत्मा आती है तो पवित्र ही आती है। अब बाप आए हैं सबकी उन्नति करने लिए, इसलिए आए हैं बाबा उन्नति करने। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी देखो कितनी उन्नति हो जाती है। बाबा आए हैं उन्नति करने, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। वहां तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। ऐसे क्यों कह रहे बाबा? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कह करके सबकी उन्नति करने बाबा आए, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी देखो कितनी उन्नति हो जाती है। हाँ, तो हम जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितना इस ज्ञान को धारण करेंगे, जितना श्रीमत पर चलेंगे, जितनी मर्यादाओं में रहेंगे, बाबा ने कल भी कहा ना, कायदे में हम जितना चलेंगे तो उतना हमारे लिए फायदा होगा। तो बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी देखो कितनी उन्नति हो जाती है। वहां तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। बाप है ही अविनाशी सर्जन, वही आकर तुम्हारी उन्नति करते हैं। तो तुम ऊंचते ऊंच अपने स्वीट होम में चले जाएंगे। वो लोग मून पर जाते हैं। अविनाशी सर्जन तुमको उन्नति प्राप्त कराने लिए कहते हैं मामेकम याद करो। हमारी उन्नति के लिए बाबा क्या कहते हैं? मामेकम याद करो। तो क्या हो जाएगा? हमारी उन्नति के लिए बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, तो क्या हो जाएगा? बाबा कहते हैं विकर्म विनाश होंगे। बाप विश्व के बच्चों को लिबरेट करते हैं। जब तुम स्वर्ग में जाएंगे तब और सब शांति धाम में होंगे। बाप कितना वंडरफुल कार्य करते हैं, कमाल है बाप की। तब कहते हैं
तुम्हारी गति मत तुम ही जानो। आत्मा में ही मत है। आत्मा अलग हो जाए तो मत मिल न सके। अगर आत्मा इस शरीर से अलग हो जाए तो कोई मत देंगे बाबा? बाबा किसको मत दे रहे हैं? आत्मा को दे रहे हैं। मेरे बच्चे किसको कह रहे हैं? आत्मा को कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यदि आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो मत मिल न सके। ईश्वरीय मत से चढ़ती कला, मानव मत से उतरती कला। अगर मनुष्य की सुनेंगे तो उतरती कला, बाप की सुनेंगे तो चढ़ती कला। देखो मनुष्यों की तो द्वापर युग से सुनते ही आए हैं और गिरते ही आए हैं। तो अभी किसका सुनना है? अभी बाबा का सुनना है या अभी देहधारियों का सुनना है? इसने ये बोला, उसने वो बोला, तो उसकी मत पर चलो, इसकी मत पर चलो, ऐसे किसकी मत पर चलेंगे? बाप की मत पर चलेंगे। तो बाबा कहते हैं ईश्वरीय मत से चढ़ती कला, मानव मत से उतरती कला। यह भी ड्रामा में नोंद है। वो लोग समझते हैं अभी स्वर्ग बन गया है, आगे चलकर मालूम पड़ेगा कि यह नर्क है व स्वर्ग। भाषा के ऊपर कितना हंगामा करते हैं। भाषा पर भी बहुत हंगामा होता है, क्योंकि ये भाषा, वो कहते हैं कि ये भाषा देखो, जब राष्ट्रीय भाषा को स्थापित करना था तो तमिलियंस ने बोला तमिल रखो, तेलुगु वालों ने बोला तेलुगु रखो, कोई बोलता उड़ीसा रखो, तो कोई बोलता कुछ रखो, कोई बोलता मराठी रखो। तो इस तरह से बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ था उस समय में। तो इसलिए बाबा भी क्या कहते हैं, क्या कह रहे बाबा, भाषा के ऊपर भी कितना हंगामा करते हैं। दुखी है ना, स्वर्ग में दुख होता नहीं। स्वर्ग में दुख होगा? यहाँ तो हर बात को लेकर दुख, करने जाते कुछ और हो जाता कुछ, है ना। देखो कई सुनाते हैं, छोटी छोटी बातों में भी कितनी तकलीफ होती है ना आत्माओं को। तो एक माता कल निकली घर से बाहर, मना वो कुछ ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल को जाना था, बहुत दूरी पर जाना था। तो वो घर से निकले बेचारे ऑटो करके, उनके युगल बोले कि जल्दी आओ, डॉक्टर है, जल्दी, मैंने डॉक्टर मिलेंगे, जल्दी आओ। तो वो बेचारी खाई भी नहीं, उसने सोचा कि भाई जल्दी बुला रहे और दूर जाना है, इसलिए उस माता ने क्या किया, बिना भोजन किए निकल गए ऑटो करके। आधे रास्ते तक जाने के बाद उसके युगल का फिर फोन आया कि अभी डॉक्टर नहीं है, हाँ डॉक्टर अभी नहीं आ रहे, या नहीं है, या चले गए, कुछ तो ऐसा हुआ। तो उसको फिर आधे रास्ते तक आकर वहां से उतरी ऑटो से, फिर निकलना था, उसके पास थोड़ा पैसों का प्रॉब्लम चल रहा था उसको। तो उस माता ने क्या किया, वो ऑटो छोड़ दिया, फिर पैदल बहुत लंबा चलना पड़ा उसको बस पकड़ कर जाने के लिए, क्योंकि बस स्टॉप वहां नहीं था जहाँ वो उतरी। ऑटो कर जाने के लिए उसको थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसलिए वो नहीं जा सकी थी। तो इतना लंबा चल करके गई, तब जा करके फिर उसको बस मिला। एक तो एज्ड पर्सन, दूसरा फिर पैरों में दर्द, वो ये सारा, ऑलरेडी उस माता को पैरों का प्रॉब्लम है कहकर बता रही थी। और फिर बस के लिए बहुत दूर जाना पड़ा। फिर तीसरी बात, वो ऑटो वाला भी पुकार लिया कह रही है। तो ये सब क्या है, देख कर्म का ही तो खाता है ना। तो कितना दुख है, बात तो छोटी है। तो वो बोलने लगी मैं कम से कम अच्छे से खा करके तो निकलती थी, डॉक्टर मिलेगा बोलने से मैं बिना खाए, जल्दी आओ बोलने से बिना खाए निकली, तो ना हॉस्पिटल पहुंच सकी, अब ना जल्दी घर पहुंच सकूंगी, क्योंकि अभी आधी घंटे से चल रही हूँ, चलती जा रही हूँ। अभी बस स्टॉप जब आएगा, बस जब मिलेगा तब चढ़ूंगी, तब घर आऊंगी, तब खाऊंगी। बाहर का तो बाबा के बच्चे खाते नहीं है। तो छोटी छोटी बातों में भी यहाँ दुख है। वहां सत्युग में वहां किसी भी बात के लिए हमको दुख नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं भाषा के ऊपर कितना हंगामा करते हैं, दुख ही है ना। स्वर्ग में दुख होता नहीं, अर्थक्वेक भी नहीं होगी। अभी अर्थक्वेक बहुत हो रहा है हर देशों में, हम सुनते हैं, सुन रहे हो ना आप लोग सभी, इधर हुआ उधर हुआ के। हाँ रिसेंटली हुआ था अभी जापान में। तो बाबा को सब पता है, देखो बाबा जानी जाननहार है, कहीं घटना घटती है और बाबा बराबर बता देते हैं। तो बाबा कहते हैं अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है, फिर स्वर्ग बन जाएगा, फिर आधा कल्प वह भी गुम हो जाता है। क्या गुम हो जाता है? स्वर्ग आधा कल्प नहीं रहेगा ना, द्वापर और कलयुग में स्वर्ग नहीं रहेगा, गुम हो जाएगा। कहते हैं द्वारिका सागर के नीचे चली गई, सोने की चीजें नीचे दब गई,
क्या कहते हैं, द्वारिका समुद्र में चले गई और सोने की चीजें नीचे दब गई। सो तो जरूर अर्थक्वेक से नीचे जाएंगी। समुद्र को थोड़े ही खोद कर निकालेंगे, धरती को खोदते हैं, वहां से माल निकालते हैं। एक भाई आया था, कम से कम एक 10-12 साल के ऊपर के पहले की बात है, 12 साल पहले की बात है। सेंटर पर आया था 12-13 साल पहले, या 15 साल हो रहा है। एक भाई आया था कोर्स करने के लिए। वो बता रहा था कि बॉम्बे में जो समुद्र है ना, तो वो भी उसी डिपार्टमेंट का था, तो उसको पता था। वो बता रहा था कि बॉम्बे में समुद्र में नीचे गए हैं किसी कारण से कुछ लोग, तो कुछ गोल्ड जैसा मिला है, तो उसको मतलब उन्होंने देखा है कि समुद्र की जो मना बोलते हैं ना द्वारिका सोने की, तो वो समुद्र के भीतर अभी भी है। और जो अ, जो भी उस डिपार्टमेंट के हैं ना, समुद्र के डिपार्टमेंट ना, जो जल उसके, तो वो नीचे गए हैं और वो दिखाई दिया है। बहुत ऐसे बड़े बड़े रॉड्स जो है ऐसे दिख रहे हैं सोने के जैसे, मना गोल्डन कलर में के करके वो भाई बता रहा था। तो फिर कुछ लाए थोड़ा, फिर उसका वो करे पता नहीं, वो ऐसे बोल रहा था। तो बाबा भी क्या बोल रहे, समुद्र को खोद कर निकालेंगे नहीं, परंतु फिर जल में तो हो जाएगा, कुछ जल में जाएगा, कुछ जमीन के अंदर धंसेगा, क्योंकि फिर से उथल पुथल होगी ना। देखो सत्युग त्रेता के बाद क्या होगा, द्वापर आएगा तो फिर जैसे बाबा कहते हैं ना मिट्टी के घर बनेंगे फिर से। तो वो सोने के महल, जो सोने से बने हुए महल होंगे, वो कहाँ जाएंगे, धंसेंगे ना, अंदर ही जाएंगे। कोई समुद्र में जाएगा, कोई धरती के अंदर धस जाएगा। फिर से उथल पुथल थोड़ी सी होगी द्वापर युग में, तो उथल पुथल में वो सारा अंदर जाएगा, फिर साधारण रीति से घर बनेंगे। सो तो जरूर अर्थक्वेक से नीचे जाएंगी, समुद्र को थोड़े ही खोद कर निकालेंगे, धरती को खोदते हैं, वहां से माल निकालते हैं। बाप कहते हैं, मैं सबका उपकार करता हूँ, मेरा फिर सब अपकार करते हैं। बाबा सभी का उपकार करते हैं और सब क्या करते हैं, बाबा का अपकार करते हैं, गाली देते हैं। भगवान को ही गाली देते हैं, है ना। देखो आए दिन किसी का भी देखो, इवन ज्ञान में है वो भी क्या बोलते हैं। जो माता, मना ये घटना जिसकी सुना रही हूँ, माता कह रही थी कि भगवान मेरी कितनी, बाबा मेरी कितनी परीक्षा ले रहा है, बाबा भी मुझे सता रहा है। तो मैंने कहा बाबा नहीं सताता है, बाबा क्यों सताएगा, हमारे कर्म है रहे हुए। कल की मुरली में बाबा ने कहा है ना, हम कर्मातीत नहीं बने, इसका तात्पर्य क्या है, कहा बाबा ने, हमारे विकर्म रहे हुए हैं अभी, तभी तो हम कर्मातीत को प्राप्त नहीं हुए हैं। तो कुछ न कुछ विघ्न आ रहे हैं, परिस्थिति आ रही है, वो तन की बीमारी हो या मन की बीमारी हो, या फिर संबंधों में क्लैशेस हो, या प्रकृति से कोई भी परेशानी परिस्थिति आ रही, तो सब कारण क्या है, हमारे विकर्म रहे हुए हैं, हमारे पाप कर्म अभी दग्ध नहीं हुए, इसीलिए ये परिस्थिति हमको आ रही है। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, मुझे गाली देते हैं, मैं तो अपकारी का भी उपकार करता हूँ, तो मेरी जरूर महिमा होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में देखो कितना मान है, भक्ति मार्ग में कितना मान रखते हैं। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, भगवान को बहुत ये करते हैं ना, मानते हैं। ज्ञान में आने के बाद में डर निकल जाता है। भक्ति में क्या होता है, डर होता है। क्या डर होता है, हम ये नहीं करेंगे तो पता नहीं भगवान हमारे साथ क्या करेंगे, हमारे साथ बुरा ना हो जाए। वो डर को मना माला जपेंगे, नाम स्मरण करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, जो करना है सब करेंगे। यहाँ क्या हो गया, भगवान मेरा बाप है, मेरा पिता है। बस अभी क्या हो गए, भगवान बड़ा प्यार कर रहा है, हम तो उसके सिखी लदे बच्चे हैं, वो कुछ नहीं करेगा कह करके ढीले पड़ गए, डर निकल गया। बाबा को सब पता है, इसलिए बाबा कहते हैं भक्ति मान में देखो कितना मान है, तुम बच्चे भी बाप की कितनी महिमा करते हो। चित्र में 32 गुण दिखाए, अभी तुम भी बाप जैसे गुणवान बन रहे हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना समय मिले उतना बाप की याद में रहो, क्योंकि समय ऐसा आता जाएगा। अभी भी देख रहे हो ना, पहले जितना हम बाबा की याद में बैठ सकते थे, अभी बैठ सकते हैं उतना हम सभी चाह कर भी नहीं कर पा रहे। परिस्थितियां ऐसी आएंगी, सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होते जाएगी कि हमको समय मिलेगा नहीं। तो अभी हम ये नहीं सोचो कि अभी समय पड़ा है और एक 10 साल पड़ा है ना, 10 साल में कर लेंगे, 5 साल पड़ा है 5 साल में करेंगे, नहीं है समय अभी।
तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत हाईएस्ट बाप पढ़ाते हैं तो रोज जरूर पढ़ना चाहिए। यह अविनाशी बाप भी है, टीचर भी है, पिछाड़ी में आने वाले पुराणों से भी तीखे जा रहे हैं। बाबा बाप और टीचर और सदगुरु है। जो पिछाड़ी में अभी अभी आए हैं वो बच्चे पुरानों से भी तीखे जा रहे हैं। पुराने क्या करते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। हम तो तब से चल रहे हैं, 10 साल से, 15 साल से चल रहे, 20 साल से चल रहे, ऐसे समझ करके ढीले पड़ जाते। नए बच्चे क्या करते हैं? नए बच्चों का ध्यान पूरा बाबा के ज्ञान पर, योग पर, सेवा पर, धारणा पर अटेंशन रहता है। और पुराने क्या करते हैं, हम बहुत समय से चल रहे हैं ना, हमने बहुत जमा कर लिया है ना, कहकर ढीले पड़ जाते। तो बाबा कहते हैं पुरानों से नए तीखे जा रहे हैं। अब सारी दुनिया की उन्नति हो रही है। किसके द्वारा सारी दुनिया की उन्नति हो रही है? बाप द्वारा। श्री कृष्ण को भी गुणवान बनाने वाला बाप है, सबको देने वाला है, बाकी सब लेते हैं। यह घराना बन रहा है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बेहद का बाप देखो कितना मीठा और कितना प्यारा है। ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा अब सबकी उन्नति हो रही है। ऊंचे ते ऊंचे बाप के द्वारा सबकी उन्नति हो रही है। बाकी तो सबको सीढ़ी उतरनी है। कमाल है बाप की। भल खाओ पियो सब कुछ करो, सिर्फ बाबा के गुण गाओ। क्या करो? खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन सिर्फ बाप के गुण गाओ। ऐसे नहीं बाबा की याद में रहने से खाना नहीं खा सकते, ऐसे है? बाबा की याद में रहने से हम खाना नहीं खा सकते, ऐसा है क्या? वो तो भूख से खा रहे हो आप। याद कैसे करना है? मन और बुद्धि से। तो रात को फुर्सत बहुत मिलती है, 8 घंटा तो फुर्सत है। रात को सोने से पहले तो समय मिलता है, वो तो आपका समय है ना, सारी रात आपका टाइम है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? 8 घंटा तो फुर्सत है। बाप कहते हैं कम से कम 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। कम से कम 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। जो भी आए उनको आत्मा की उन्नति के लिए रास्ता बताओ। जीवन मुक्ति मना विश्व का मालिक। जीवन मुक्ति मना विश्व का मालिक, और मुक्ति मना ब्रह्मांड का मालिक। मुक्ति मना ब्रह्मांड का मालिक, जीवन मुक्ति मना विश्व का मालिक, सत्युग का मालिक। यह समझाना तो सहज है ना? सहज है नहीं है? किसी को समझाओ तो क्या बोलो? क्या बोलो? बाप का परिचय दो और बोलो कि जीवन मुक्ति मना विश्व का मालिक बनना है। आपको विश्व का मालिक बनाएंगे। आप तो सिर्फ ब्रह्मांड में जाकर बैठना चाहते हो ना, सिर्फ मुक्ति चाहते हो आप, हम जीवन मुक्ति भी देंगे, मतलब स्वर्ग में आपको विश्व का मालिक भी बनाएंगे, ऐसे उन्हें बताओ। तो परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या कर सकेंगे? तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ कर सकेंगे? पुरुषार्थ भी नहीं कर सकेंगे। तो बाप समझाते हैं कि बाप की याद के सिवाय आत्मा की जंग निकल नहीं सकती। भल ज्ञान सारा दिन सुनाओ, भल ज्ञान सारा दिन सुनाओ, परंतु आत्मा की उन्नति का उपाय याद के सिवाय और कोई नहीं। ज्ञान हम सारा दिन सुनाएंगे तो भी हमारे आत्मा की जंग उतरने वाली नहीं है। आत्मा की जंग कैसे उतरेगी? बाप की स्मृति से। भल ज्ञान सारा दिन सुनाओ, परंतु आत्मा की उन्नति का उपाय याद के सिवाय और कोई नहीं। बाप बच्चों को बहुत प्यार से रोज रोज समझाते हैं, परंतु अपनी उन्नति करते हैं वह नहीं करते हैं। वह हर एक
खुद समझ सकते हैं। हर कोई अपने आप समझ सकते हो, आप सभी, हम सभी, कि हम कितनी उन्नति कर रहे हैं। यह सिर्फ तुम नहीं सुनते हो, परंतु सब सेंटर्स वाले बच्चे सुनते हैं। यह टेप पर रखी है, यह भी अपने में आवाज भर कर जाती है सर्विस पर। टेप रिकॉर्डर के लिए बाबा कह रहे हैं, टेप रिकॉर्डर भी क्या कर रहा है, बाबा की आवाज भर करके जा रहा है, जा करके आगे फिर वो बजेगा, सुनाएगा, वो भी सर्विस कर रहा है। यह बहुत सर्विस देती है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं, तुम्हारे द्वारा सुनने से इनडायरेक्ट हो जाता है, फिर यहाँ आते हैं डायरेक्ट सुनने के लिए ना। जैसे अभी यहाँ सुन रहे हो तो ये इनडायरेक्ट है ना, मधुबन में जाकर सुनते हो तो डायरेक्ट बाप दादा की मुख से, उनके मुखारविंद से सुनते हैं ना हम सभी, तो डायरेक्ट हो गई। फिर बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाते। बाबा कैसे सुनाते, ब्रह्मा के मुखारविंद द्वारा, अथवा मुख द्वारा ज्ञान अमृत देते हैं। इस समय दुनिया तमो प्रधान हो गई है, तो उस पर ज्ञान की वर्षा चाहिए। इसलिए चाहिए ज्ञान की वर्षा दुनिया को, तमो प्रधान हो गई है, इसलिए ज्ञान की वर्षा चाहिए। उस पानी से तो कोई पावन बन नहीं सकता। यह है सारी ज्ञान की बात। बाप कहते हैं, अब जागो, मैं तुमको शांति धाम ले जाता हूँ। आत्मा की उन्नति भी इसमें है, बाकी सब हैं जिस्मानी बातें। रूहानी बातें सिर्फ तुम ही सुनते हो। पदमपति भाग्यशाली सिर्फ तुम ही बनते हो। क्या बनते हैं हम, पदमपति और भाग्यशाली सिर्फ बाबा के बच्चे हम ही बनते हैं। नशा चढ़ाओ, चढ़ रहा है नहीं चढ़ रहा है, मुझे नहीं लग रहा नशा चढ़ रहा है करके आप लोगों को देखने से। हाँ? एकदम ढीले ढाले बैठे हुए हैं। देखो बाबा की एक एक पॉइंट और एक एक शब्द को लेकर के कितना नशा चढ़ना चाहिए हमको, वो नशा रहना चाहिए स्थिर, तभी बाबा की स्मृति रहेगी। नशा नहीं है तो देखो, ज्ञान का चिंतन चलेगा, मंथन चलेगा तो नशा चढ़ेगा, नशा चढ़ेगा तो स्मृति रहेगी। तो परम पति भाग्यशाली सिर्फ तुम ही बनते हो। बाप है गरीब निवास, गरीब ही सुनते हैं। तब बाप कहते हैं, अहिल्याओं गणिकाओं को भी समझाओ। सत्युग में ऐसी बातें नहीं होती, वह है बेहद का शिवालय, अब है बेहद का वैश्यालय, है ना। अभी कलयुग क्या है, बेहद का वैश्यालय, और सत्युग क्या होगा, बेहद का शिवालय। बिल्कुल ही तमो प्रधान है, इससे जास्ती मार्जिन नहीं है, समझे ना। पूरा अंतिम छोर पर आकर खड़ा है कलयुग के रे बाबा। अब इस पतित दुनिया को चेंज होना है। भारत में राम राज्य और रावण राज्य होता है। जब अनेक धर्म हो जाते हैं तब अशांति हो जाती है, लड़ाई तो लगती ही रहती है। अब तो बहुत जोर से लड़ाई लगेगी, कड़ी लड़ाई लग फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि राजाई भी स्थापन हो, कर्मातीत अवस्था भी हो। अभी तो कोई कह ना सके, वह अवस्था आएगी तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी, है ना। बाबा कह रहे कर्मातीत अवस्था आ जाएगी तो पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी, फिर युद्ध लग जाएगी, फिर ट्रांसफर हो जाएंगे अपने पुरुषार्थ अनुसार। ट्रांसफर होंगे पर कैसे होंगे, अपने पुरुषार्थ अनुसार ट्रांसफर होंगे। इस भंबोर को आग तो लगनी है, फटाफट विनाश हो जाएगा। कैसे होगा विनाश, जब शुरू हो जाएगा तो फटाफट हो जाएगा, कह रहे बाबा। कोरोना के समय कैसे हो रहा था ना, इतना फटाफट लोग शरीर छोड़ देते, किसी को भरोसा था कि हम रहेंगे कल तक, कह करके नहीं ना। तो ऐसे ही होगा अभी फिर। इस भंबोर को आग तो लगनी ही है, फटाफट विनाश हो जाएगा। उनको खूने नाहे का खेल कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे,
नाहिक सब मर जाएंगे, रक्त की नदियां बहेंगी, फिर घी दूध की नदियां बहेंगी। पहले तो रक्त की नदियां बहेंगी, फिर सतयुग में दूध की नदियां बहेंगी। तो दूध बहेगा क्या जमीन पर, है ना, हर प्रकार से भरपूर होगा। हाहाकार से जय जयकार होंगी, बाकी सब अज्ञान निद्रा में सोते सोते ही खत्म हो जाएंगे। जिनको ज्ञान नहीं है वो अज्ञान रूपी निद्रा में ही सोते सोते अचानक शरीर छोड़ देंगे, खत्म हो जाएंगे। बड़ी युक्ति से स्थापना होती है। बाबा का जो ये स्थापना का कार्य चल रहा है बड़ी युक्ति से चल रहा है। हर चीज थोड़ी ना हमको खुल करके बताएंगे, हर राज थोड़ी ना यहाँ तक पहुंचेगा। यार बाबा अपना कार्य जो करना है, नई दुनिया की स्थापना का कार्य, वो अपने अनुसार करेंगे। विघ्न भी पड़ेंगे, अत्याचार भी होंगे। अब माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलता है। माताओं को याद कर रहे हैं। हमेशा माताओं की संख्या क्लास में भाइयों से ज्यादा होती है। जबकि भाइयों को इतनी फ्रीडम होती है, माताओं को तो बेचारियों को कितना करना होता है। घर बार संभालो, घर की जिम्मेवारी संभालो, हाँ, घर में बैठी जो आत्माएं हैं, पुरुष लोग भाई लोग, उनको संभालो, हर चीज उनका करना है, फिर भी दौड़ कर आती है। भाइयों को तो इतनी फ्रीडम है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। हाथ में गाड़ी भी होती है फिर, हाँ निकले आ गए, लेकिन फिर भी नहीं आते। इसलिए बाबा माताओं को बहुत याद करता है, उनका त्याग बहुत है। तो अब माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलता है तो पुरुष भी बहुत, परंतु माता जन्म देती है तो उनको पुरुष से इजाफा ज्यादा मिलता है। स्वर्ग में तो नंबरवार सब जाएंगे। कोई दो जन्म ले मेल के, कोई दो जन्म मेल के भी बन सकते हैं। हिसाब किताब जो ड्रामा में नूंद है वही होता है ना। हमारा जो कार्मिक अकाउंट है, हिसाब किताब है, उस अनुसार कभी दो जन्म भी मेल का लेना पड़ेगा, कभी एक जन्म मेल का, एक जन्म फीमेल का, स्त्री का लेना पड़ेगा अपने कर्म अनुसार। बाबा इतना बोल रहा है लेकिन फिर भी इधर से सुनेंगे फिर उधर से छोड़ेंगे। हाँ, बाबा ने बोला माताएं दौड़ के आती है, इतनी बंधन वाली है, इतना करती है, फिर भी पता नहीं कल को कितने भाई आएंगे मुरली में, देख लो। तो हिसाब किताब जो ड्रामा में नूंद है वही होता है। आत्मा की उन्नति होने से कितना फर्क पड़ जाता है। कितने भाई लोग कर रहे हैं यहाँ तपस्या, अभी अव्यक्त मास खत्म होने को भी आ रहा है, कोई भाई आकर के बैठ करके घंटा 2 घंटा योग नहीं कर रहा है। माताएं तो जा करके आती है, आकर के फिर बैठती है योग में। हाँ, तो आत्मा की उन्नति होने से कितना फर्क पड़ जाता है। कोई तो एकदम हाईएस्ट बन जाता है, कोई तो बिल्कुल लोएस्ट। कहाँ राजा तो कहाँ प्रजा। मीठे मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं। क्या समझा रहे होंगे मीठे मीठे बच्चों को, क्या समझा रहे। अब पुरुषार्थ करो, अब समय खत्म होने को है, पुरुषार्थ तीव्र गति से करो, कह रहे बाप। अब पुरुषार्थ करो, योग से पवित्र बनो, तब धारणा होगी। देखो ज्ञान की धारणा नहीं हो रही है तो क्या करो, पुरुषार्थ तीव्र गति से करो, योग से अपने को पवित्र बनाओ, तब क्या होगा, धारणा होगी। बिना योग के, बिना पवित्रता के ज्ञान की धारणा नहीं होगी। मंजिल बहुत ऊंची है ना। प्राप्ति जितनी बड़ी होगी तो फिर मंजिल भी उतनी ऊंची होगी। अपने को आत्मा समझ बहुत प्यार से बाप को याद करना है। आत्मा का परमात्मा के साथ लव है ना, है नहीं है, नहीं। आत्मा का परमात्मा के साथ लव है नहीं है ना। तो यह है रूहानी लव। तो क्या करते, जिससे प्यार होता है क्या करते। घर में जैसे बच्चों को माँ बाप से प्यार होता है तो बच्चे माता पिता के मानते नहीं मानते, और माता पिता को बच्चों से प्यार होता है तो माता पिता क्या करते हैं, बच्चों की बहुत मना, उनका बड़ा ख्याल रखेंगे, उनका बहुत ध्यान रखेंगे। वो जो बच्चे बोलेंगे वो माता पिता करेंगे, है ना। जैसे ही थोड़े से देखो छोटे बच्चे रहे या बड़े हो जाए, बच्चों की माता पिता सुनते हैं और बच्चे भी माता पिता की सुनते हैं। तो हमको क्या करना है फिर यहाँ पर, बाबा से प्यार है सबको, तो फिर रोज आना है मुरली में। बाबा से प्यार अगर है तो फिर बाबा जैसा कह रहे वैसा संपूर्ण रीति से करना है। प्यार है तो, नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या समझेंगे, प्यार नहीं है, है ना।
तो जिससे आत्मा की उन्नति होती है। जिस्मानी लव से गिर पड़ते, अगर देही का प्यार होगा तो क्या होगा, गिरते ही जाएंगे, क्योंकि कोई देहदारी हमको संपूर्ण सुख देने वाला नहीं है। हाँ? देखो कितना भी नियरेस्ट और डियरेस्ट हो, लेकिन उससे कभी ना कभी तो दुख की प्राप्ति होती है देहदारी से। एक भगवान ही है निराकार जो सदा सुख सदा खुशी देता है ना। तो इसलिए जब वो आया हुआ है हमारे साथ निभा रहा है, तो जन जन्मांतर तो वही करके आए ना। अभी क्यों नहीं बाबा को अच्छे से पकड़ करके बाबा के साथ हम वो हर प्रकार की प्राप्ति का अनुभव करें। तो जिस्मानी लव से गिर पड़ते हैं, तकदीर में नहीं है तो भागंती हो जाते हैं। यज्ञ की बड़ी संभाल चाहिए। माताओं की पाई पाई से यज्ञ की सर्विस हो रही है। माताएं जो पाई पाई अपना लगाती है यज्ञ में, उससे बाबा की सर्विस हो रही है। यहाँ गरीब ही साहूकार बनते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम अभी सदा सुहागिन बनती हो, यह सबको फीलिंग आती है। माला का दाना बनने वालों को कितनी अच्छी फीलिंग चाहिए। शिव बाबा को याद करते सर्विस करते रहो तो बहुत उन्नति हो सकती है। शिव बाबा की सर्विस में शरीर भी न्योछावर करना चाहिए। बाबा की सेवा में तो शरीर भी छूट जाए तो कोई बात नहीं, इतनी हड्डी हड्डी सेवा, इतनी दिल से सेवा करनी चाहिए। सारा दिन नशा रहे, यह मासी का घर नहीं है। देखना है हमने अपनी कितनी उन्नति की है। बाबा कहते हैं बीती को याद करो। बाबा कहते हैं बीती को याद नहीं करो। देख रहा है हमने अपनी कितनी उन्नति की है, तो बाबा कहते हैं बीती को याद न करो, आगे की कोई आश मत रखो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है। जो टाइम मिले उसमें बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जितना समय मिला उतने समय बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कोई मारे तो उन पर फूलों की वर्षा करो। फूल मारे या बातों से मारे, कैसा भी मारे, क्या करो, क्या करो, हाँ क्या समझो। बाबा कहते कोई मारे तो उन पर फूलों की वर्षा करो। अपने को बचाने की बड़ी युक्ति चाहिए। ऐसी आत्मा से अपने को बचाने की बड़ी युक्ति चाहिए। आंखें बड़ी शीतल चाहिए ना। कल बाबा ने कहा भूत जिसमें है उसके सामने मत ठहरो, नहीं तो आपके अंदर भी वो भूत प्रवेश करे। आज कह रहे कि भाई कोई मार रहा है तो उसके ऊपर फूल बरसाओ। फूलों की वर्षा करो, मैंने क्या अशुभ भावना रखो कि ये तो मेरे ऊपर, मेरे को डांट नहीं रहा है, गाली की गाली की बौछार नहीं कर रहा है, मेरे ऊपर फूलों की वर्षा कर रहा है, समझो उसके प्रति शुभ भावना रखो। जब तो समझ आती है कोई करता, और सामने वाले में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा आपके व्यवहार को। देखो हम प्रैक्टिकल में कुछ नहीं कर रहे हैं, ज्ञान तो ले रहे हैं, लेकिन हमारा हमारा जो कर्म है, हमारा जो व्यवहार है, इसमें परिवर्तन नहीं है तो सामने वाले को वो कहाँ से वो उसमें परिवर्तन आएगा बीच में। हमारे व्यवहार से, हमारे कर्म से, हमारी चाल चलन से उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। वो देखेगा ना, वो गाली दे रहा है, आप उसके साथ प्यार से व्यवहार कर रहे हो फिर भी, तो यही तो उसके ऊपर फूल बरसाना हुआ। फूल मैंने क्या स्थूल फूल थोड़ी ना ले जाकर चढ़ाना है। तो वो गाली दे रहा है तब भी आप प्यार से व्यवहार कर रहे हो, तो वो बोलेगा अरे ये तो बड़ा कमाल का है, मैं इतना गाली दे रहा हूँ फिर भी इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है। तो वो आपको पूछेगा आप क्या करते हो, कैसे, धीरे धीरे आपकी बात मानना शुरू कर देगा। फिर वैसे वो हमारे उसके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो आंखें भी बड़ी शीतल चाहिए, कभी हिले नहीं। इस पर अंगद का भी मिसाल है ना। बाबा कहते हैं कि एकजुट होकर एकाग्र होकर के सिर्फ मन और बुद्धि बाप पर टिकाओ। कितनी टिकती है। यहाँ तो हमारी ज्यादा बुद्धि उस तरफ जाती है। क्या कितना समय उधर रही आंखें, हाँ हाँ वहां नजर जाती है, उधर ही कौन आ रहा कौन जा रहा। तो उतना समय बंद कर देंगे उसको जब तक मुरली चल रही तब तक। हाँ तो बाबा बोल रहे हैं ना, देखो ही नहीं ना आप अपने आप को। अभी बाबा ने क्या बोला,
नहीं, वो ऐसा देखना नहीं है, ऐसा देखना है। देखो बाबा क्या कह रहे, कभी हिले नहीं आंखें, आप लोगों के लिए ही बोल रहे हैं, आंखें हिले नहीं, सिर्फ एक झुट इधर सामने बाबा को देखो, और बाबा मुरली सुना रहे हैं, मुरली सुनो बस। तो कभी हिले नहीं, आंखें बड़ी शीतल चाहिए। इस पर अंगद का मिसाल है, समझे? ये हमारे लिए परीक्षा है, सामने होते हुए भी नहीं देखना है। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं बिल्कुल अडोल था। अंगद का मिसाल था, वो बिल्कुल अडोल था। तुम सभी महावीर हो ना, जो कुछ पास्ट हुआ उनको याद नहीं करना है, जो भी बीत गया उसको याद नहीं करना है, सदैव हर्षित रहना है, ड्रामा पर अटल रहना है, हर्षित रहना है। ये चीजें नोट कर लेना, पॉइंट टू पॉइंट, सेंटेंस के रूप में नहीं, वर्ड टू वर्ड। हर्षित रहना है, ड्रामा पर अटल रहना है, हाँ, महावीर होकर रहना है, अंगद के मिसल रहना है, आंखें शीतल रखनी है। ये चीजें पॉइंट टू पॉइंट, एक के नीचे एक नोट करो, आते जाते उसको देखते जाओ अपने आप को, उसमें उसका मंथन करते जाओ, चिंतन करके, तो वो उतरेगा, तो फिर धारणा में आएगा, तो बड़ी खुशी होगी। फिर हम क्या करते हैं, एक बार सुन लिए चले गए, नोटबुक बंद, कई तो यहीं छोड़ के जाते हैं नोटबुक भी, यहाँ की बहनें पढ़ लो। या तो पेपर में आकर यहाँ लिख करके पेपर रखकर जाएंगे, या फिर बुक रखकर जाएंगे, ऐसे। ऐसा नहीं ना, फोन में कितनी बार देखते फिर दिन भर में, आप लोग कितनी बार पढ़ते बताओ? ये नोटबुक में रखने से, वो पेन उसमें रखने से, ऐसे खोल कर रखने से क्या हो जाएगा, आते जाते घूमते वो पॉइंट्स देखते रहेंगे, तो अच्छे से उतरेगा अंदर, नहीं तो भूल जाते हैं। तो ड्रामा पर अटल रहना है। बाप खुद कहते हैं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, बाकी और कोई बात नहीं। श्री कृष्ण के लिए लिखा है, स्व दर्शन चक्र से मारा। यह सब कथाएं हैं, बाप तो हिंसा कर न सके। यह तो बाप टीचर है, मानने की तो बात ही नहीं। यह बातें सब इस समय की है। एक तरफ ढेर मनुष्य हैं, दूसरे तरफ तुम हो। एक तरफ ढेर मनुष्य है दुनिया के, और एक तरफ हम हैं। जिनको आना होगा आते रहेंगे। मान लो हमने इस ज्ञान को लूज लेकर के छोड़ भी दिया, या फिर हम ठीक से नहीं ये कर रहे, तो बाबा क्या करेंगे उसकी जगह, रिप्लेसमेंट, उसकी जगह किसी और को, क्योंकि भगवान को तो वो पद पर किसी को बिठाना है ना। हम अगर इस ज्ञान में, ज्ञान को अगर हमने इजी ले लिया, हम धारणा नहीं कर रहे, ज्ञान में नहीं चल रहे ठीक से हम, तो बाबा देखेगा देखेगा, फिर क्या करेगा, हमारे लिए जो वहां पर गद्दी फिक्स है उस किसी और को ला लेगा, कोई और फिर हमारे प्लेस में, वो अपना पुरुषार्थ करेगा, तो वो आगे बढ़ जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे, हमारा पद कम हो जाएगा, उसका पद अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं दूसरे तरफ गुम, तो तुम इनको, जिनको आना होगा आते रहेंगे, कल्प पहले मिसल पाते रहेंगे। इसमें चमत्कार की बात नहीं, बाप रहम दिल है, दुख हरता सुख करता है। फिर दुख कैसे देंगे? दुख हरता सुख करता है, तो दुख कैसे देंगे? दुख को लेने वाला दुख देगा क्या? दे नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का ज्ञान प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे माता पिता बाप दादा को ज्ञान प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। न दुख देंगे, सभी एक साथ बोलिए, न दुख देंगे न दुख लेंगे, दुआएं देंगे दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। कोटि कोटि धन्यवाद। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट है, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस कर। कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस कर, अपना टाइम सफल करना है। कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस कर, अपना टाइम सफल करना है।
कैसे करना सफल? 8 घंटा बाबा के यज्ञ की सेवा करके अपना समय सफल करना। कम से कम 8 घंटा करो बोल रहे हैं आप लोग। 8 घंटा तो आकर कर नहीं सकते, घंटा भर तो करो रोज आकर के। पहले सेकंड पॉइंट है, जो बीता उसे याद नहीं करना है ना। जो भी बीत जाए उसे याद नहीं करना है। बीता सो बीता, बीते को याद करके करना क्या है? कुछ प्राप्ति है क्या याद करने से? कुछ मिलेगा? फिर क्यों याद करते? 10 साल पहले फलाने ने ऐसा कहा था, 5 साल पहले इसने मेरे साथ ऐसा किया था, क्या फायदा वो याद करके? जो हुआ ड्रामा में था, हमारा कुछ हिसाब किताब था, सो हो गया। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, जो बीता, सेकंड पॉइंट में बाबा कहते हैं जो बीता उसे याद नहीं करना है। बीती को बीती कर, बीती को बीती कर सदैव हर्षित रहना है। बीती को बीती कर सदैव हर्षित रहना है। ड्रामा पर अडोल रहना है। ड्रामा पर अडोल रहना है। वरदान है, आज प्यारे बाप दादा ने हमें वरदान दिया, संकल्प, बोल और कर्म के व्यर्थ को, संकल्प, बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले। संकल्प, बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। क्या कह रहे बाबा? संकल्प, बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले। होली हंस माने क्या? संकल्प, बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले। क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, व्यर्थ माना पत्थर की तरह होता है। पत्थर की वैल्यू नहीं, वैल्यू होती है पत्थर की, रत्न की वैल्यू होती है। होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज नहीं है, ये काम की है। जो होली हंस होता है वो क्या करता है? तुरंत परख लेता है, ये काम की चीज है, ये काम की नहीं है। कर्म करते सिर्फ यह स्मृति इमर्ज रहे कि हम राजयोगी, नॉलेजफुल आत्माएं, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली हैं। कर्म करते क्या स्मृति में रहे? हम राजयोगी, नॉलेजफुल आत्माएं, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली है। तो व्यर्थ जा नहीं सकता। जब हम ये सोचेंगे तो हमारे अंदर व्यर्थ जा नहीं सकता। यह स्मृति होली हंस बना देगी। स्लोगन है, जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं, जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं, वही निर्मोही रह सकते हैं। जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं, वही निर्मोही रह सकते हैं। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोककर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। चलते हुए सभी कार्यों को स्टॉप कर लेते हैं। करते हैं ना लौकिक में भी। किसी ने किसी के मैंने किसी को शांति का दान देना है दुनिया में भी, तो एक 3 मिनट साइलेंस में रहो, उनको योगदान शांति का दो। ऐसे लौकिक दुनिया में भी बोलते हैं। तो ऐसे बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं, ऐसे आप भी कोई कार्य करते हो या बात करते हो तो बीच बीच में, भले आप कोई कार्य करते हो या बात करते हो, तो बीच बीच में यह संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को
बीच में रोक कर क्या करो, 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, शरीर द्वारा चलते हुए कर्मों को बीच में रोक कर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ। चलते फिरते कर्म करते भी मन को, बुद्धि को बाबा की तरफ लगाओ और चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाओ। ओम शांति। अब एक इशारा भी वही है, क्योंकि इसमें जो है उसमें भी वही है। अच्छा, ओम शांति। आप सबको पता है ना, कल कुलदीप जी का बर्थडे सेलिब्रेशन है, बहुत अच्छे से मनाया जाएगा। सभी को जाना है, नहीं जाएंगे ऐसा बोलना नहीं है, हर किसी को अटेंड करना है, ठीक है ना।